रात गहरी हो चली थी। जंगल घना और सन्नाटा इतना कि पत्तियों की हल्की सरसराहट भी साफ सुनाई देती थी। राजा विक्रम अपनी प्रतिज्ञा निभाते हुए फिर से उस पीपल के पेड़ तक पहुंचे जहां बेताल लटक रहा था। उन्होंने उसे सावधानी से नीचे उतारा और चुपचाप कंधे पर डालकर आगे बढ़ चले। परंतु बेताल भला कब शांत रहता है। हे राजन, तुम सच में अडिग हो। ठीक है, तो सुनो आज की एक और विचित्र कथा। 3 लोग, एक हत्या, और तीनों ने उसे स्वीकारा। पर कौन दोषी है और कौन निर्दोष? ध्यान से सुनो राजन, यदि अंत में उत्तर जानते हुए भी तुम मौन रहे तो तुम्हारा सिर टुकड़े टुकड़े हो जाएगा, और अगर बोले तो मैं फिर उड़ जाऊंगा। एक प्राचीन राज्य में दरबार में हलचल मची हुई थी। 3 व्यक्तियों को सैनिकों ने पकड़कर राजा के समक्ष प्रस्तुत किया था। एक ही व्यक्ति की हत्या का आरोप, और तीनों ने हत्या करना स्वीकारा था। पहला था एक ब्राह्मण, श्वेत वस्त्रों में, शांत पर दृढ़ नजरों वाला। दूसरा एक व्यापारी, रेशमी पोशाक में, पर चेहरा क्रोध और घमंड से भरा। और तीसरा एक सैनिक, शस्त्रधारी, अनुशासित और शांत चित्त। किसने मारा उस व्यक्ति को? सच कहो। महाराज, मैंने मारा। मुझे आदेश मिला था और मैंने उसे पूरा किया। मैंने मारा। उसने मेरे व्यापार का धन चुराया, मेरे साथ विश्वासघात किया। ये मेरा बदला था। मैंने मारा उसे। वह अधर्मी था, मंदिरों का अपमान करता था, धर्म का उपहास उड़ाता था। यह हत्या नहीं, धर्म की रक्षा थी। दरबार स्तब्ध था। तीनों ने हत्या स्वीकार की, पर तीनों की वजहें भिन्न थीं। अब प्रश्न था, दंड किसे मिले? कौन है वास्तव में दोषी? राजा स्वयं निर्णय लेने में संकोच कर रहे थे। यह कोई साधारण मामला नहीं था। यह धर्म, कर्तव्य और न्याय की कसौटी थी। उन्होंने राज्य के प्रसिद्ध तपस्वी और ज्ञानी को दरबार में बुलाया। हे महाराज, यह निर्णय केवल कानूनी नहीं, नैतिक भी होना चाहिए। हमें देखना होगा कि किसकी भावना में स्वार्थ था और किसके कार्य में धर्म या कर्तव्य। सैनिक ने राजा के आदेश का पालन किया। वह केवल कर्तव्य निभा रहा था। ब्राह्मण ने अधर्म को रोकने का प्रयास किया। उसका उद्देश्य धर्म की रक्षा था। परंतु व्यापारी, उसने अपने स्वार्थ, क्रोध और लालच से यह कार्य किया। वही वास्तव में दोषी है। राजा ने कुछ पल चुप रहकर विचार किया और फिर निर्णय सुनाया। व्यापारी को दोषी ठहराया जाता है। ब्राह्मण और सैनिक को सम्मानपूर्वक मुक्त किया जाए। धर्म और कर्तव्य दोनों का सम्मान आवश्यक है, पर स्वार्थ कभी न्याय नहीं बन सकता। दरबार में मौन छा गया, पर सभी को झांत था। निर्णय न्यायपूर्ण था। तो बताओ राजन, क्या यह निर्णय सही था? सैनिक ने किसी के प्राण लिए, भले ही आदेश से। क्या वह निर्दोष कहा जा सकता है? और ब्राह्मण, क्या धर्म के नाम पर हत्या उचित है, या वह भी एक मुखौटा है अपने कर्म को छिपाने का? क्या व्यापारी ही अकेला दोषी था? सोचो राजन और उत्तर दो। हत्या वही दोष है जिसमें स्वार्थ हो, कर्तव्य पालन और धर्म की रक्षा यदि सत्य भाव से की जाए पाप नहीं कहलाती। पर जो अपने अहंकार और लाभ के लिए प्राण ले, वही अपराधी है। इसलिए व्यापारी दोषी था और निर्णय उचित था। एक बार फिर तुमने सही उत्तर दिया राजन, पर अब मैं फिर उड़ चला। बेताल फिर उड़ गया और राजा विक्रम निःशब्द एक बार फिर उसकी ओर चल पड़े।